आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था 29 नवंबर 2022 को उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 9th का है, सब्जेक्ट इंग्लिश है और 29 नवंबर को यह पेपर हुआ था। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इन द पोएम द स्नेक ट्राइंग इन पोइट्स व्यूज द स्नेक्स आर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉट हार्मफुल टू अस हार्मफुल। सेकंड क्वेश्चन है, हुम डिड द ऑथर प्रेजेंट द बियर एज ए गिफ्ट टू। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीज वाइफ। यानी कि ऑथर जो है भालू को किसे देता है गिफ्ट के तौर पर, तो अपनी पत्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द रिवर फ्लोज डैश द ओसेन। तो प्रीपोजिशन थी तो इसका आंसर है इनटू। सेकंड ऑप्शन यानी कि बी जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द स्नेक ट्राइंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू स्टॉप क्रूएल्टी टूवर्ड्स एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, माई फ्रेंड रोहन मेट मी डैश 9 o'clock इन द मॉर्निंग। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पर आएगा एट, यानी कि समय से पहले एट आता है तो 9 o'clock है, टाइम दिया गया है तो उससे पहले एट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये मॉडल वाला क्वेश्चन है। तो वी डैश बी ओबीडियंट टू आवर पेरेंट्स, यानी कि हमें अपने पेरेंट्स के प्रति जो है आज्ञाकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट जो है आंसर लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, मस्ट आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और ये भी मॉडल वाला ही क्वेश्चन है, डैश आई हैव यूर पेन प्लीज़। अगर हम किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो उसके लिए मे का यूज़ कर सकते हैं। तो मे जो मॉडल जो है यहाँ पर आएगा और ये बिल्कुल ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड पैक एन अम्ब्रेला इट लुक्स इट मे रेन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में मे आएगा। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है, इसको छोड़ दें और इसकी जगह आएगा मे। यू शुड पैक एन अम्ब्रेला, यानी कि तुम्हें अम्ब्रेला पैक कर लेना चाहिए, यानी कि अम्ब्रेला ले लेना चाहिए। इट लुक्स ऐसा प्रतीत होता है, इट मे रेन यानी कि बारिश होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू द ट्रीज डाइज। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सारे उनके आंसर आपको लिखने थे। मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ एक बार और इसके आंसर मैंने नोटबुक में लिखे हुए हैं, फिर वो नोटबुक वाले आंसर जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 13 है और ये 14, टोटल 14 क्वेश्चन थे। अब मैं आपको इनके आंसर दिखाता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर और जो क्वेश्चन था वो था, हाउ डू द ट्री डाई। तो आंसर देखें, द ट्री विल गो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ब्राउनिंग, यानी कि जो प्रोसेस है एक पेड़ के मरने का वो है कि वो पहले ब्राउन कलर का होता है, उसके बाद हार्डिंग सख्त हो जाता है, उसके बाद ट्विस्टिंग मुड़ जाता है, एंड वीदरिंग और मुरझा जाता है, देन अल्टीमेटली और फिर अंत में द ट्री गेट्स किल्ड और पेड़ जो है वो मर जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है और जो क्वेश्चन था वो था, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून, यानी कि एक संडे के दोपहर को ऑथर ने क्या नोटिस किया। तो वन संडे आफ्टरनून यानी कि संडे की एक दोपहर को, द ऑथर स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, यानी कि ऑथर ने कुछ अजीब सा स्मेल किया, यानी कि स्मेल यानी सूंघना। एंड देन ही नोटिस और फिर उसने नोटिस किया, स्मोक पोरिंग, धुआं जो था वो अंदर आ रहा था। पोरिंग का मतलब वैसे उड़ेलना होता है, लेकिन यहाँ पर स्मोक के बारे में बोला गया है, तो धुआं जो है अंदर आ रहा था। इन थ्रू द सीम ऑफ द सीलिंग, सीलिंग होती है आपकी छत, और छत में जो सीम होती है जहाँ पर दीवार और छत मिलती है, तो किनारा जो होता है कॉर्नर, वहाँ से धुआं अंदर आ रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 था, व्हाट हॉरिबल आइडिया ऑकर टू जेरोम ए लिटिल लेटर, यानी कि थोड़ी देर के बाद जेरोम को कौन सा भयानक आइडिया यानी कि विचार आया। आंसर ये है, द हॉरिबल आइडिया, जो भयानक आइडिया था विचार था, दैट ऑकर टू जेरोम, जो जेरोम को ऑकर हुआ यानी कि आया, ए लिटिल लेटर थोड़ी देर के बाद, वाज था, इफ़ ही हैड पैक्ड द टूथ ब्रश, क्या उसने टूथ ब्रश को पैक किया। द नरेटर सेज दैट, नरेटर
जो नरेटर है यानी कि वर्णन करता, वो कहता है कि ही डजेंट नो, वो नहीं जानता, वाई ही वुड ऑलवेज फॉरगेट, कि वो क्यों हमेशा भूल जाता है, वेदर ही हैड पैक्ड हीज टूथब्रश और नोट, कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया था या नहीं। उसके बाद ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। और क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो था वाई इज ब्रेसन्स फिंगर ब्लीडिंग और व्हाट इज हीज वाइफ्स रिएक्शन। कहता है कि ब्रेसन जो था उसकी फिंगर में से, उंगली में से खून क्यों निकल रहा था और उसकी वाइफ के क्या रिएक्शन थे, यानी कि क्या प्रतिक्रिया थी इस पर। आंसर देखें, हीज फिंगर इज हर्ट बाय गेटिंग स्टक इन द जिप। उसकी जो उंगली थी, हीज फिंगर इज हर्ट, हर्ट हो गया मतलब चोटिल हो गई, बाय गेटिंग स्टक यानी कि वो फंस गई थी, इन द जिप यानी कि जिप में, जो आपके बैग की जो जिप होती हैं उसमें, ऑफ हीज बैग, उसके बैग की। हीज वाइफ इज एस्टोनिस्ड, उसकी वाइफ जो थी आश्चर्यचकित थी, बाय द वे ही हैज़ क्रिएटेड ए मैस, यानी कि जिस तरह से उसने मैस फैला रखा था, यानी कि गड़बड़ी कर रखी थी, यानी कि कपड़े जो हैं इधर उधर फेंक रखे थे, ऑल अराउंड हिमसेल्फ, यानी कि जो उसने स्वयं जो गड़बड़ कर रखी थी, यानी कि जो मैस उसने फैलाया हुआ था, उसको देखकर उसकी वाइफ जो थी वो हैरान थी। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो था हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन, यानी कि संतोष ने कैसे क्लाइंबिंग शुरू की, यानी कि पर्वतारोहण कैसे शुरू किया था। तो आंसर देखें, सी विश टू क्लाइंब माउंटेन्स। विश मतलब इच्छा होती है, वो उसकी इच्छा थी कि वो माउंटेन को क्लाइंब करे, यानी कि माउंटेन पर चढ़े। व्हेन सी यूज टू वॉच द विलेजर्स गोइंग अप द हिल्स, जब वो प्राय, यूज टू यानी कि प्राय, वॉच मतलब देखती थी, विलेजर्स गांव वालों को, गोइंग अप मतलब ऊपर जाते हुए यानी कि पहाड़ पर, द हिल, एंड सडनली वैनिसिंग और अचानक ही वो गायब हो जाते, आफ्टर ए वाइल कुछ समय के बाद, वन डे एक दिन, सी डिसाइडेड टू चेक इट आउट हर सेल्फ, उस एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो स्वयं जो है इस चीज़ को चेक करेगी। सी फाउंड नो बडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनर्स, कहते हैं कि उसको सिर्फ कुछ पर्वतारोही मिले और कुछ नहीं मिला। सी फाउंड नो बडी यानी कि उसको कोई और नहीं मिला, एक्सेप्ट छोड़कर, किन को छोड़कर, कुछ पर्वतारोही को, फ्यू माउंटेनर्स। लेटर बाद में, सी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए, एंड इनरोल्ड इन ए कोर्स, यानी कि उसने पैसे बचाए और एक कोर्स में अपना दाखिला करवा लिया, इनरोल्ड करवा लिया अपने आप को, एट उत्तरकाशी, कहाँ पर, उत्तरकाशी में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, और जो इंस्टीट्यूट जो था वो था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, इसमें उसने अपना नाम लिखवा लिया। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। और जो क्वेश्चन नंबर 14 जो था वो था व्हाट इज़ बर्मन्स मास्टरपीस, यानी कि बर्मन का मास्टरपीस क्या था। व्हाट मेक्स सू से सो, और किस वजह से सू ने ऐसा कहा। बर्मन्स मास्टरपीस इज़ द लास्ट आइवी लीफ, जो बर्मन का मास्टरपीस था वो था लास्ट, अंतिम उसका आइवरी लीफ ऑन द वाइन, जो कि एक अंगूर के पेड़ का था। सू सेज दिस, सू कहता है ऐसा, बिकॉज इट लुक्ड एज ओरिजिनल, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा था एक ओरिजिनल पत्ते की तरह, एज द रियल आइवरी लीफ, बिल्कुल एक असलियत का आइवरी लीफ हो, विच फेल एट नाइट, जो कि रात को गिरा हो, यानी कि ऐसा पत्ता जो रात को गिरा हो, बिल्कुल उसकी एक कॉपी बना दी थी उसने, बिल्कुल जो देखने में बिल्कुल उसके समान था। तो ये था आपका पेपर क्लास 9th का, जो 29 नवंबर 2022 को हुआ था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।